हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वर्षा हियर। सो आज फिर मैं एक ब्यूटीफुल सॉन्ग को ट्रांसलेट करूँगी जो सॉन्ग का नेम है यहाँ पर हु सेज बाय सैलिन। ओके, ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। डेफिनेटली यू वुड बी लर्न सो मैनी थिंग्स हियर। सो लेट्स स्टार्ट अवर सॉन्ग। सो अवर सॉन्ग इज़ हु सेज, कौन कहता है। ओके, सो यहाँ पर देखो जो सिंगर है उसने लिखा है, गाया है, आई वुडेंट वाना बी एनीबडी एल्स। मीनिंग है यहाँ पर इसका, मैं किसी की तरह नहीं बनना चाहती हूँ। और जो लास्ट में आप हे देख रहे हो ना, वो सिर्फ एक म्यूजिक है जो सॉन्ग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए डाला जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन पे वो गाती हैं, यू मेड मी इनसिक्योर, टोल्ड मी आई वॉजंट गुड इनफ। मीनिंग तुमने मुझे असुरक्षित बना दिया है। इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित। ओके, टोल्ड मी आई वॉजंट गुड इनफ, तुमने मुझे बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त नहीं हूँ, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट लाइन में ये गाती है, बट हु आर यू टू जज व्हेन यू आर अ डायमंड इन द रफ। इसका मीनिंग है तुम मुझे जज करने वाले होते कौन हो, जबकि तुम खुद एक लाइक हीरे हो जो वो बिल्कुल खुद ही पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लाइक वो खुरदुरा टाइप का है। ओके, इस लाइन पे वो ये समझा रही हैं। नेक्स्ट वो कहती हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके, आई एम श्योर यू गॉट समथिंग यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योर सेल्फ। मुझे यकीन है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं या आपने ऐसी कुछ चीज़ें प्राप्त की हैं जो आप अपने बारे में ही बदलना चाहते हैं। ओके, फिर आगे ये बढ़ती हैं और बोलती हैं, बट वैन इट्स कम टू मी, लेकिन जब यह मेरे पास आती है या मेरे बारे में आती है, आई वुडेंट वॉन्ट टू बी एनीबडी एल्स, मैं कोई और नहीं बनना चाहूँगी। ये सॉन्ग ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस सॉन्ग में जो गर्ल है यानी जो सैलिन है, जो सिंगर हैं जिनने ये गाना गाया है, उन्होंने लड़कियों के बारे में बताया है, लड़कों के बारे में भी आप ले सकते हो। हम कभी कभी सोचते हैं यार आई वॉजेंट गुड, मैं गुड नहीं हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ खुद के लिए, और लोगों को कहने पे आ जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बट सबसे पहले हमें खुद पे बिलीव करना चाहिए और खुद को पर्याप्त यानी इनफ मानना चाहिए। इसके बाद हर चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है। सो अब उन्होंने फिर वो म्यूज़िक डाल दिया है यहाँ पर जो सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है, लाइक दिस, ना 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 ना, लाइक दिस। ओके, दिस इज़ अ म्यूज़िक, सो डोंट बी कन्फ्यूज। अब वो फिर आगे बढ़ते हैं और कहती हैं, आई एम नो ब्यूटी क्वीन, आई एम जस्ट ब्यूटीफुल मी। मीनिंग मैं कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हूँ, और आप सभी ब्यूटी क्वीन का मतलब तो जानते हो। आई एम जस्ट ब्यूटीफुल मी, मैं सिर्फ खुद के लिए खूबसूरत हूँ। अब वो बोलती हैं, यू हैव गॉट एवरी राइट्स टू अ ब्यूटीफुल लाइफ, कम ऑन। इसका मीनिंग है आपको पूरा अधिकार है एक सुंदर जीवन का। ओके, सो कम ऑन का मतलब है चलो, कम ऑन, लेट्स गो। सो वो फिर से यहाँ पर सबसे मेरी फेवरेट ब्यूटीफुल लाइन दोहराती हैं, हु सेज यू आर नॉट परफेक्ट, हु सेज यू आर नॉट वर्थ इट। इसका मीनिंग है कौन कहता है आप परफेक्ट नहीं हो। हु सेज यू आर नॉट वर्थ इट, कौन कहता है आप कीमती नहीं हो। नेक्स्ट वो बोलती हैं, हु सेज यू आर द ओनली वन दैट्स हर्टिंग, कौन कहता है कि आप ओनली वही हो जिसे हर्ट किया जा सकता है। ओके, ट्रस्ट मी दैट्स द प्राइस ऑफ ब्यूटी, मेरा विश्वास करो यही सुंदरता की कीमत है। अब वो कहती हैं, हु सेज यू आर नॉट प्रीटी, कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो। हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल, कौन कहता है तुम खूबसूरत नहीं हो। हु सेज, कौन कहता है। वो अब चलते हैं आगे। यहाँ पर ये कहती हैं, इट्स सच अ फनी थिंग हाउ नथिंग इज फनी व्हेन इट्स यू। मीनिंग है यहाँ पर इसकी, इट्स सच अ फनी थिंग, यह इतनी मज़ेदार बात है, हाउ नथिंग इज फनी व्हेन इट्स यू। मीनिंग है यहाँ पर कैसे कोई चीज़ फनी नहीं हो जब तुम हो। ओके, सो क्या होता है, हम सॉन्ग को A to Z ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो हमें पेशेंस रखना होता है समझने के लिए। नेक्स्ट लाइन शुरू होती है जो कहते हैं, यू टेल देम व्हाट यू मीन, मीन्स
आप उन्हें बताएं कि आपका क्या मतलब है, बट दे कीप राइटिंग आउट द ट्रूथ मीनिंग, लेकिन वे सच्चाई को हवा देते रहते हैं। इट्स लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट, यह कला के काम की तरह है। सो अब यहाँ पर वो कहते हैं दैट नेवर गेट्स टू सी द लाइट, जो कभी प्रकाश को नहीं देख पाता। कीप यू बीनीथ द स्टार्स, आपको सितारों के नीचे रखे। वॉन्ट लेट यू टच द स्काई, आपको आसमान छूने नहीं देंगे ऐसे लोग। सो यहाँ पर फिर एक बहुत ही प्यारे म्यूज़िक का यूज़ किया गया है। जब आप ये सॉन्ग सुनेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये कैसा म्यूज़िक है। नेक्स्ट फिर वो बोलती आई एम नो ब्यूटी क्वीन, आई एम जस्ट ब्यूटीफुल मी, मतलब मैं कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हूँ, ओके, बट मैं अपने लिए खूबसूरत हूँ, अपने लिए सुंदर हूँ। सो अब आप अगेन देख सकते हैं फिर से यहाँ पर उन्होंने ना 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 म्यूजिक का यूज़ किया है। नेक्स्ट लाइन में फिर वो कहते हैं यू हैव गॉट एवरी राइट टू अ ब्यूटीफुल लाइफ, कम ऑन। ओके, सो यानी लाइक कहते हैं कि यू हैव गॉट एवरी राइट्स, आपको हर अधिकार मिला है, टू अ ब्यूटीफुल लाइफ, कम ऑन, एक सुंदर जीवन के लिए, सो चलो। सो नेक्स्ट अगेन यहाँ पर मेरी फेवरेट लाइन अपीयर होती हैं जो ऐसी हैं, हु सेज यू आर नॉट परफेक्ट, कौन कहता है कि तुम परफेक्ट नहीं हो। हु सेज यू आर नॉट वर्थ इट, कौन कहता है कि तुम कीमती नहीं हो। अब जहाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं योर लिखा है ना, यू और आर कॉमा के साथ एंड ई, इसका मीनिंग होता है यू आर, ओके, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जो यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जो ये कहती है लाइन, हु सेज यू आर द ओनली वन दैट हर्ट इन, कौन कहता है कि तुम ही ओनली एक पर्सन हो जो हर्ट हो सकते हो यार। नेक्स्ट वो बोलती हैं ट्रस्ट मी दैट इज़ द प्राइस ऑफ ब्यूटी, मेरा विश्वास करो यही ब्यूटी का एक प्राइस है, यानी कीमत है। हु सेज यू आर नॉट प्रिटी, कौन कहता है तुम खूबसूरत नहीं हो। Who says you are not beautiful? Who says, कौन कहता है कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो, कौन कहता है। सो ये सॉन्ग इतना ज़्यादा अच्छा है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस सॉन्ग को डिस्क्राइब करने के लिए। इसमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपनी सोल निकाल के इस सॉन्ग में डाल दी हो। नेक्स्ट लाइन्स हैं Who says you are not star potential? आप देखो, सबसे पहले हम पोटेंशियल का मतलब समझते हैं। पोटेंशियल होता क्या है, यानी किसी के अंदर की क्षमता को हम पोटेंशियल बोलते हैं, ओके। सो लाइन है हु सेज यू आर नॉट स्टार पोटेंशियल, कौन कहता है कि तुम्हारे अंदर स्टार जैसी क्षमता नहीं है। नेक्स्ट लाइन कहती है हु सेज यू आर नॉट प्रेसिडेंटल, प्रेसिडेंटल का मतलब होता है अध्यक्षीय, ओके, कौन कहता है कि आप अध्यक्षीय नहीं हो। हु सेज यू कांट बी इन मूवीज, कौन कहता है आप फिल्मों में नहीं हो सकते। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। अब वो कहती हैं हु सेज यू डोंट पास द टेस्ट, कौन कहता है कि तुम टेस्ट यानी कोई एग्जाम पास नहीं करते या कर सकते हो। हु सेज यू कांट बी द बेस्ट, कौन कहता है कि आप बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हो। हु सेड, कौन कहता है या किसने कहा, मुझे बताओ। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन अपीयर होती है जो है वुड यू टेल मी हु सेड दैट, क्या आप मुझे बताओगे किसने कहा, या एक तरह का म्यूजिक है। एंड लास्ट लाइन में वो फिर कहती है हु सेड, किसने कहा। अब आप सब लोग देख रहे हो ना कितनी छोटी छोटी बारीक ग्रामर इसमें यूज़ की गई है जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है और सॉन्ग समझने के लिए भी। सो नेक्स्ट फिर से मेरी ब्यूटीफुल लाइन यहाँ पर अपीयर हुई है जो है हु सेज यू आर नॉट परफेक्ट, कौन कहता है तुम परफेक्ट नहीं हो। हु सेज यू आर नॉट वर्थ इट, कौन कहता है तुम कीमती नहीं हो। हु सेज यू आर द ओनली वन दैट हर्ट इन, कौन कहता है कि सिर्फ तुम ओनली वन पर्सन हो जो हर्ट हो सकते हो, ओके। सो ट्रस्ट मी दैट इज द प्राइस ऑफ ब्यूटी, यानी मेरा विश्वास करो यही खूबसूरती का प्राइस है।
नेक्स्ट फिर उन्होंने वही वर्ड बार बार रिपीट किए हैं, लाइक या, हे, या, ब्यूटी, खूबसूरती। हु सेज यू आर नॉट प्रिटी, कौन कहता है तुम खूबसूरत नहीं हो। हु सेड, कौन कहता है, कौन कहा। हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल, कौन कहता है तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। आई एम जस्ट ब्यूटीफुल मी, मैं खुद के लिए ब्यूटीफुल हूँ। हु सेज, कौन कहता है। नेक्स्ट देखिए वही लाइन फिर अपेयर हो गई है, क्योंकि एक सॉन्ग है तो बार बार वो म्यूजिक को और सुंदर बनाने के लिए वही लाइन बार बार दे देते हैं, लाइक हु सेज यू आर नॉट परफेक्ट, हु सेज यू आर नॉट बॉट इट, हु सेज यू आर द ओनली वन दैट्स हर्टिंग। इन सभी लाइनों का मतलब तो आप पहले ही समझ चुके हैं। इंग्लिश गाने समझना बहुत ही इजी है, सिर्फ हमें 2-4 गाने 10 गाने समझने होते हैं, उसके बाद हर चीज़ ऑटोमेटिकली समझ आने लगती है धीरे धीरे। इट्स रियली क्वाइट ऑसम थिंग। सो नेक्स्ट लास्ट में भी उन्होंने वही गाने को फिर रिपीट कर दिया, ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, दैट्स द प्राइस ऑफ ब्यूटी, यही खूबसूरती की कीमत है। हु सेज यू आर नॉट प्रिटी, कौन कहता है तुम प्रिटी नहीं हो। हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल, कौन कहता है तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल, कौन कहता है तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। हु सेज, कौन कहता है। सो अब मैं लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी लोगों से। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इन सॉन्ग को ट्रांसलेट करने के लिए। सो अगर आपको पसंद आते तो प्लीज़ शेयर माई दिस सॉन्ग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। और अगर आप ऐसे ही सॉन्ग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट मी, ओके। आई विल डेफिनेटली ट्रांसलेट फॉर यू टू लर्न दिस